हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल क्रेजी क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, ये मेरा पार्ट 8 है और पार्ट 7 नहीं देखे हैं। 1000 का सेट हम लोग का चल रहा है, जिसमें मेरा पार्ट 8 है। अगर नहीं देखें और वीडियो जाकर पर देख लीजिएगा 1 से लेकर 7 तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1 नंबर का रहा है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? बताइएगा। किस हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकेंड रहेगा। 5 सेकेंड के सामने 5 सेकेंड बाद आपके सामने उत्तर रख देंगे। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? लीचेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 2 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? बताइएगा, इनमें कौन बेकिंग पाउडर है? इसमें बताइए कौन होगा? मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 3 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? बताइएगा 3 नंबर का आंसर क्या होगा? 3 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? मूली। मूली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? बताइएगा इनमें से कौन क्षार है? बताइए 4 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? जेडेनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। तेकर है 5 नंबर, पोटास एलम होता है। बताइएगा, एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक लवण। बताइएगा 5 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? एक दिक लवण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है 6 नंबर का है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? बताइएगा किसकी किसके बीच में रहता है तो हमारा शरीर अच्छा से काम करता है? 6 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? 7 से 7.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 7 नंबर का रहा है, तनु HCl का पीएच मान होता है। बताइएगा तनु HCl का पीएच मान क्या होता है? 7 नंबर का आंसर बताइएगा क्या होगा? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कर है 8 नंबर, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? बताइएगा इनमें सबसे प्रबल लवण कौन है? 8 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 9 नंबर का है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बताइएगा 9 नंबर का आंसर बताइएगा कौन सा है? बताइए 9 नंबर का आंसर क्या होगा? फिटकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 10 नंबर का है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। बताइए धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? 10 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्षारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 11 नंबर का है, जल का पीएच मान होता है। बताइएगा जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 12 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बताइएगा बुझा हुआ चूना इनमें से कौन है? 12 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। करा विरंजक चून का रासायनिक सूत्र। चलिए बताइएगा विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्या होगा? CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 14 नंबर का है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 14 नंबर कैसे बताइए क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। चलिए इसको बताइए। 15 नंबर का है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान। बताइएगा 15 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? 5.6 से कम हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 16 नंबर का है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइएगा क्या होगा? क्या होगा? C6H12O6। चलिए 17 नंबर देखिए कर एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। बताइएगा एसेटिक अम्ल उसका IUPAC नाम क्या होता है? 17 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? कर एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है आपको। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। चलिए सूत्र पर चलिए। देखिए 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? बताइएगा 18 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 19 नंबर का है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। बताइएगा जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है?
नेक्स्ट नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, हरा। चलिए नेक्स्ट ऊपर चलिए। देखिए 20 नंबर कर रहा है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, बताइएगा। 20 नंबर का आंसर क्या होगा, 20 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, सोडियम एवं पोटेशियम। चलिए 21 नंबर देखिए, 21 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, देखिए इनमें से कौन एक अम्ल है, बताइए क्या होगा, HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ठीक है 22 नंबर का प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र, बताइएगा प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन है। 22 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ठीक है 23 नंबर करा है, कोई बिल्डर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा, बताइएगा इनमें से। 23 नंबर का आंसर क्या होगा, क्या होगा, 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है 24 नंबर का है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, बताइएगा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है इसमें से। 24 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, दही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है 25 नंबर का है, पोटास एलम फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है, बताइएगा। पोटास एलम फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है, क्या है, CaSO4 Al2SO4 के होल क्यू 24 H2O। चलिए नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए इस सेट में देखिए, इस सेट में कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, बताइएगा कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 2 नंबर का रहा है, मेथेन में कितने सहसंयोजन आबंध होता है, बताइएगा। इथेन में कितने सहसंयोजन आबंध होता है, बताइएगा। 2 नंबर का आंसर क्या होगा, क्या होगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 3 नंबर का रहा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, बताइएगा। ए में करा भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, बताइएगा। 3 नंबर का आंसर क्या होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 4 नंबर का है, CnH2n+1 किसका रासायनिक सूत्र है, बताइएगा। 4 नंबर का आंसर क्या होगा, एल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 5 नंबर का रहा है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, बताइएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, कौन है, मेथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है 6 नंबर का रहा है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम, चलिए क्लोरोफॉर्म का आपको IUPAC नाम बताना है, क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 7 नंबर का रहा है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना उपस्थित है, कितना है, 0.03%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 8 नंबर का रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा, क्या होगा, H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। करा है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, बताइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन सा है। 9 नंबर कैसे बताइएगा, क्या होगा, COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 10 नंबर का रहा है, इथोनिल में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें बताइएगा कौन आबंध है। 10 नंबर कैसे बताइए, क्या होगा, दोनों सिग्मा आबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। करा नीला थोता यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र, बताइएगा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। 11 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, CuSO4 5H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 12 नंबर का रहा है, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजन बंधन होते हैं, बताइएगा। नाइट्रोजन जो अणु में कितने संयोजन बंधन होते हैं। 12 नंबर का आंसर बताइए
क्या होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 13 नंबर का आंसर क्या होगा? CaCO3। चलिए ए नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। करा चीनी का रासायनिक सूत्र बताइएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र। जितने इसमें सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा? C12H22O11। चलिए 15 नंबर चलिए। करा सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र बताइएगा, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा? क्या होगा? Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 16 नंबर करा है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है? कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा? CO द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 17 नंबर करा है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है बताइएगा, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? क्या होगा? C2H2OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 18 नंबर करा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बताइएगा? 18 नंबर का आंसर क्या होगा? C6H6। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट करा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन की 3 आबंध होती है बताइएगा? नेक्स्ट नंबर का आंसर किसमें 3 आबंध होता है? किसमें होता है? C3H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 20 नंबर करा है CHSO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं बताइएगा? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इस तरह का जो भी फॉर्मेट है इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। चलिए इस सेट में देखिए क्या कर रहा है। इस सेट में कर रहा है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है बताइएगा? क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। करें आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं बताइएगा? आवर्त सारणी में वर्ग कितना होता है बताइए? कितना होता है? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 3 नंबर करें आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं बताइएगा? प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? कौन है? क्षारीय धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 4 नंबर करें आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं बताइएगा? आवर्त सारणी में आवर्त कितना होता है? कितना होता है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 5 नंबर करा है मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं बताइएगा? 5 नंबर का आंसर कितना है? 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 6 नंबर करा है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है बताइए? कौन सा शून्य तत्व का समूह होता है? कौन है? He हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 7 नंबर करा है मीथेन में कितने संयोजन बंधन होते हैं बताइएगा? मीथेन में कितने संयोजन बंधन होते हैं बताइए? कितना होता है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 8 नंबर करा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं बताइएगा? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? कितने होते हैं? 18 वर्ग और 9 आवर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 9 नंबर करा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं? कितने होते हैं? 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। करा 10 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है बताइएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है बताइए? क्या होगा? परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 11 नंबर करा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है बताइए? कितना होता है? अमोनिया के अणु और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात बताइए? कितना होता है? 1.3। देखिए 12 नंबर करा है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है क्या है? परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है 13 नंबर का आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं बताइएगा? जो क्षैतिज है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कुछ है लोहा का परमाणु संख्या बताइए? लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए 15 नंबर का है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है बताइएगा? जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें वर्ग की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पर आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक के ज्ञात तत्व है बताइएगा? 16 नंबर का आंसर कितना है? 114। कहीं कहीं 115 भी दिया रहेगा, देख लीजिएगा अपना।
7 नंबर देखिए, 7 नंबर करा है मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। बताइएगा, जो मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार था, बताइएगा क्या था? क्या था? परमाणु द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 18 नंबर करा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। बताइएगा 18 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? बताइए कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हीलियम कैसा तत्व है? बताइएगा हीलियम कैसा तत्व है? कैसा तत्व है? अक्रिय। चलिए नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। नेक्स्ट सेट देखिए क्या कर रहा है। चलिए इस सेट में देखिए, इस सेट में कर रहा है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइएगा पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? रंध्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कर पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बताइएगा पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? कहाँ होता है? पत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 3 नंबर कर रहा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्यतः मात्रा होती है। बताइएगा 3 नंबर का आंसर कितनी होती है? 20 mg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 4 नंबर कर रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बताइएगा रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 5 नंबर कर रहा है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? बताइएगा कौन? श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 6 नंबर का श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? बताइएगा 6 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 7 नंबर का है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बताइएगा 7 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 8 नंबर का है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइएगा किसके लिए है? किसके लिए? जल के वाहन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 9 नंबर का है रक्त इनमें किसका उपस्थित के कारण लाल होता है? बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? किसके होता है? हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 10 नंबर का है पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। बताइएगा 10 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 11 नंबर का है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है कहलाता है। बताइएगा क्या क्या उसको कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 12 नंबर का है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइएगा कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 13 नंबर का है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 14 नंबर का है मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइएगा कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 15 नंबर का है मानव हृदय में पाए जाते हैं। बताइएगा कितने वेशम पाए जाते हैं? वेशम कितने पाए जाते हैं? 4। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए इस सेट में क्या बोल रहा है। इस सेट में कर रहा है जिब्रेलियम है। बताइएगा क्या है जिब्रेलियम? बताइए क्या होगा? हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 2 नंबर का है शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? बताइएगा 2 नंबर का आंसर ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कर 3 नंबर हार्मोन स्रावित होता है। बताइएगा किसके द्वारा होता है? 3 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 4 नंबर का है ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। बताइएगा 4 नंबर का आंसर क्या होगा? आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 5 नंबर का है मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रिया है। बताइएगा 5 नंबर का आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 6 नंबर का है
मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका कहलाती है? बताइएगा क्या कहलाती है? क्या होगा? कपाल तंत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 7 नंबर का रहा है मैरोक्सिन का स्राव कहाँ होता है? बताइएगा थाइमोरोक्सी का स्राव कहाँ होता है? 7 नंबर कैसे बताइए कहाँ होता है? थायराइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 8 नंबर का रहा है मानव में डायलिसिस थैली है? बताइएगा 8 नंबर का आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 9 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है? बताइएगा इनमें से कौन पादप हार्मोन है? 9 नंबर के आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 10 नंबर का रहा है छुई मुई की पत्ती की गति होती है? बताइएगा 10 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए क्या होगा? कंपानु कुंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 11 नंबर का रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइएगा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार का है? उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 12 नंबर का रहा है कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? बताइएगा 12 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? इथाइनिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 13 नंबर का रहा है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? बताइए 13 नंबर का आंसर क्या होगा? ग्राही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है 14 नंबर का है कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? बताइएगा 14 नंबर का आंसर क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 15 नंबर का है पतियों को मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? बताइएगा 15 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? एबीसिक। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर का है मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? बताइए 16 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? अग्र मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट चलिए देखिए 17 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतः स्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? बताइएगा 17 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? अग्रनाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 18 नंबर का है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? बताइएगा 18 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? एड्रीनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 19 नंबर का है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? बताइएगा ध्वनि जो ग्रहण करता है संवेदी अंग क्या है? क्या है? श्रवण ग्रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 20 नंबर का है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए क्या होगा? थायराइड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेट क्या कर रहा है। चलिए इस सेट में देखिए इस सेट में क्या बोल रहा है। कर रहा है निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? बताइएगा 1 नंबर का आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कर रहा है इनमें से किस नदी पर टिहरी बांध बना है? बताइएगा किस नदी पर टिहरी बांध है? कहाँ है? गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 13 नंबर का है प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए? बताइएगा 3 नंबर का आंसर क्या होगा? विवेकपूर्ण। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर का है विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? बताइएगा कितना प्रतिशत? 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 5 नंबर का है विश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइएगा क्या होगा? खेजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 6 नंबर का है किस कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है? बताइएगा क्या होगा? ए और बी मतलब शहरीकरण और प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है 7 नंबर का निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? बताइएगा
सबसे ऊंचा बांध बताइए कौन है? कौन है? टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 8 नंबर का है, प्राकृतिक गैस में प्रमुख रहता है, मुख्यतः रहता है, बताइए प्राकृतिक गैस में क्या रहता है? क्या रहता है? मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 9 नंबर का है, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होता है? बताइएगा क्या हो रहा है? संसाधन खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कर है गंगा नदी की लंबाई, बताइएगा क्या होगा? गंगा नदी की लंबाई क्या है? लगभग 25 किलोमीटर। देखिए 11 नंबर का है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बताइएगा 11 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 12 नंबर का निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है, बताइएगा इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? कौन है? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 13 नंबर का है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? बताइएगा टिहरी बांध कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 14 नंबर का है, कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, बताइएगा कहाँ पाया जाता है? कॉलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है? मानव के आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 15 नंबर हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि, बताइएगा 15 नंबर का आंसर। देखिए ध्यान से बताइए क्या होगा? क्या होगा? इसमें सभी होगा, इसमें सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 16 नंबर, उभयलिंग जंतु कौन है? बताइएगा उभयलिंग जंतु कौन है? कौन है? मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है, बताइएगा 17 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 18 नंबर का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? बताइएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया है? डार्विन ने। किसने दिया? डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है नेक्स्ट नंबर प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है, बताइएगा क्या है? वंशागत जैसे जैव विविधता का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए 20 नंबर कराया, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? बताइएगा अजैविक संसाधन कौन है? कौन है? जल। चलिए लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर एक सेट हम कल लेकर आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे भेंट होता है। धन्यवाद।